Hello everyone, I am Bhavna Singh. Welcome back to Incytonomics. So let's start the topic for today without a further ado. In this video, we are going to look at the Euler's theorem and we are also going to derive an expression for Euler's theorem, or it's like proof of Euler's theorem based on the Cobb-Douglas production function. Okay, so let's start. First, let me write the definition for Euler's theorem. So it says that according to Euler's theorem, if according to this theorem, if factors of production in our case we have labor and capital, okay, so according to this Euler's theorem, if factors of production, that is labor and capital, are paid according to their marginal productivity, according to their according to their marginal productivity, that is MPL and MPK, okay, because we have two inputs, labor and capital. Then the total product is just exhausted. So इन जनरल आपका यूलर्स थ्योरम बोलता है कि अगर आपके जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में, अगर आप उनको उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे पे करते हो, देन आप जितना भी प्रोड्यूस करोगे वो उसके इक्वल रहेगा. आपने जितना उनको पे किया, देन इट्स लाइक देन योर टोटल आउटपुट इज इक्वल्स टू योर टोटल कॉस्ट. ओके, सो इसको लेबर एंड कैपिटल के फॉर्म में लिखते हैं. देन अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम इसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिखेंगे, योर क्यू इज इक्वल्स टू MPL into L plus MPK into K. नॉर्मली क्या होता है, ये दो फंक्शंस को ऐड करके बनाए, दैट इज योर C इज इक्वल्स टू WL प्लस RK. बट अगर आप बेजेस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे देते हो, then your W must equals to MPL and your R must equals to MPK. Okay, and at equilibrium your Q is equals to C. So you will get this particular expression that Q is equals to MPL into L plus MPK into K. This is your Euler's theorem. Okay. Now we'll solve this, or we'll prove this Euler's theorem based on the Cobb-Douglas production function. ओके, तो आपका फंक्शन गिवन है इस तरीके से, L अल्फा K बीटा. Okay, now as we know, this is the general function for Euler's theorem, so we have to derive an expression for MPL and MPK, right? So as we know, MPL is the partial derivative of Q with respect to L, जिसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ये है that change in Q as a result of change in L, और in simple 1% change in L और 1 change in L, उसको क्या इम्पैक्ट रहेगा Q पे, कि अगर आप L को एक यूनिट से चेंज करोगे तो Q कितने यूनिट से चेंज होगा. दिस इज द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर MPL. ओके, सो
वी हैव टू टेक द डिफरेंशिएशन, एंड डिफरेंशिएशन का सिंपल रूल क्या होता है, एक्स रेज टू द पावर एन, एन आगे आता है एक्स एन माइनस वन। ओके, तो अभी हमें एल के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, तो हमारा एल इज इक्वल्स टू एक्स एंड एन क्या है, एक्सपोनेंट, एन एक्सपोनेंट किसके इक्वल है, एल्फा की। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसको बेस्ड ऑन दिस। सो यू विल गेट एल्फा, आगे आ जाएगा एल एल्फा माइनस वन, ये मल्टीप्लाई में है। लाइक इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तो वो एज इट इज रहता है, अगर यहाँ पे प्लस साइन होता है या माइनस साइन होता तो वो जीरो हो जाता। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन के रूल है, अगर आपको डिफिकल्टी समझने में तो देख सकते हो। ओके, यूट्यूब पे काफी सारे क्लासेस अवेलेबल हैं। तो के एज इट इज रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर टर्म एल्फा एल एल्फा माइनस वन, के एज इट इज रहेगा। ओके, दिस इज द MPL. Now we will solve for MPK, which is del Q by del L. That is, अगर आप एक यूनिट से k को चेंज करोगे तो आउटपुट में कितने यूनिट से चेंज आएगा। आप k के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हो, k रेज टू द पावर बीटा, तो बीटा आगे आएगा, L एज इट इज रहेगा k बीटा माइनस वन। ओके, आपको MPL के लिए टर्म मिल गया, आपको MP के लिए टर्म मिल गया। आपको अब क्या करना है, ये दोनों इंडिविजुअल टर्म्स चाहिए, तो MPL इंटू L। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, YL इज इक्वल्स टू, YL मतलब टोटल रिवॉर्ड टू द लेबर, लेबर को आपने कितना दिया, वेज, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिव वेजेस इन लेबर, नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड आपने कितने किए हैं, एंड उसको आपने एक लेबर को वेजेस कितना दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने टोटल लेबर पर कितना खर्चा किया है। दिस इज YL विच इज इक्वल्स टू MPL इंटू L। ओके, तो अलग इंडिरेक्ट आप YL इक्वल्स टू YL प्लस YK। YL क्या है, MPL इंटू L प्लस MPK इंटू K। Y क्या है, टोटल रिवॉर्ड टू लेबर एंड कैपिटल, एंड Y क्या है, टोटल रिवॉर्ड टू लेबर, Y के क्या है, टोटल रिवॉर्ड टू कैपिटल। अभी आपको देखना है कि टोटल रिवॉर्ड आपका टोटल प्रोडक्ट के इक्वल होता है या नहीं। ठीक, सो MPL क्या है हमारा, एल्फा L एल्फा माइनस वन के बीटा, एंड आपको मल्टीप्लाई करना है L से। तो आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे, L एल्फा माइनस वन लाइक, तो माइनस वन है तो आप इसको नीचे लिख सकते हो, एल्फा इंटू के बीटा, राइट, इंटू L, ये L से कैंसिल आउट हो जाएगा, यू लेफ्ट आउट विद L एल्फा L एल्फा इंटू के बीटा। हम लोगों ने अभी क्या देखा था, एल्फा इंटू बीटा, दिस होल टर्म विच इज इक्वल टू Q, तो इंस्टेड ऑफ दिस टर्म यू कैन राइट Q, राइट, so we can write this, sorry, we can write YL is equals to alpha into Q। फर्स्ट टर्म हमारे पास ये आ गया। नाउ सॉल्व फॉर YK, YK is equals to MPK into K। MPK क्या आया था हमारा, बीटा L अल्फा K बीटा माइनस वन इंटू K, राइट। आप इस तरीके से लिख सकते हो, बीटा L अल्फा K बीटा, ये K माइनस वन नीचे जाएगा, K इंटू K से K कैंसिल, यू विल गेट बीटा L अल्फा K बीटा, ये किसके इक्वल है, Q के, राइट, तो आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट बीटा Q। सो Y की आपको क्या आ गया, बीटा Q, सेकेंड एक्सप्रेशन। तो टोटल रिवॉर्ड टू द फैक्टर्स, मतलब टोटल पेमेंट टू द फैक्टर्स, सो Y इज इक्वल्स टू क्या होता है, YL प्लस YK विच इज इक्वल्स टू अल्फा Q प्लस बीटा Q, Q कॉमन ले लोगे, यू विल गेट Q अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू Y, राइट। ये आपको फाइनल एक्सप्रेशन। Let me tell you, Y is the total payment to labor and capital, okay, while YL is the total payment to labor, and YK is the
टोटल पेमेंट टू कैपिटल। आपकी यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है? आपको यूलर्स थ्योरम बताता है कि अगर आप लेबर एंड कैपिटल को उनकी मार्जिनल प्रोडक्ट के बेसिस पे पे करोगे तो आपका जितना भी आउटपुट रहेगा क्यू, क्योंकि लेबर एंड कैपिटल आपको प्रोड्यूस करके क्या, दीज आर द इनपुट एंड दीज इनपुट्स विल गिव यू आउटपुट क्यू। तो आप जितना उनको पे करोगे वो जितना आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देंगे वो दोनों इक्वल रहेंगे। जस्ट एग्जॉस्टेड मीन्स Q is equals to Y. Total payment to labor and capital will equal to the total output produced. Okay? तो ये सिनेरियो कब बनेगा? When यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? Your Y is equals to Q. When you pay based on MPL and MPK. Right? ये कब होगा? When your alpha, let me use different color. When you put alpha plus beta is equals to 1, then you will get Q is equals to, sorry, yeah, Y is equals to Q 1. Then in this case, when alpha plus beta is equals to 1, you are having CRS, constant returns to scale. That means 1% change in inputs, that is labor and capital, is equals to 1% change in output Q, right? And ये first case है. So in this case आपकी जो यूलर्स थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो रही है। यूलर्स थ्योरम आपको यही बोलती है द टोटल पेमेंट टू द फैक्टर्स बेस्ड ऑन देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी must equals to the total output produced, that is Y is equals to Q. Second, when your alpha plus beta is greater than 1, then in that scenario Q, these are greater than 1, that means अगर, that means 1 plus beta ये क्या है, greater than 1 है, then you will get this situation. इन दिस केस आपको क्या है, काइंड ऑफ लॉस है कि आपने फैक्टर्स को जो पे किया है वो ज्यादा किया है देन आपको जितना उन्होंने आउटपुट प्रोड्यूस करके दिया है। आपको अगर 10 यूनिट्स आउटपुट प्रोड्यूस करके दिया है, आपने मोर देन 10 यूनिट्स उनको, मोर देन 10 यूनिट्स की जो वैल्यू रहेगी उतना उनको पे किया है, तो पेमेंट इज ग्रेटर देन योर आउटपुट प्रोड्यूस। दिस इज द सिनेरियो ऑफ IRS, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। दैट मीन्स 1% चेंज इन इनपुट्स, that is your L and K, is lesser than 1%, or it's like 1% change in inputs will give you more than 1%, more than 1% change in output. Okay, Q. So in this scenario आपका total payment, यहाँ पे total payment to the factors is greater than the output produced. So ये scenario यूलर्स थ्योरम satisfy नहीं करता है। Okay. Third scenario, if alpha plus beta is lesser than 1, then in this case when you put Q alpha plus beta lesser than 1, then you will get Y is lesser than Q. इस सिनेरियो में क्या है कि जितना आपने पेमेंट किया है फैक्टर्स को, जो आपने लाइक लेबर एंड कैपिटल एम्प्लॉय किया है, वो कम है देन जितना उन्होंने आउटपुट प्रोड्यूस करके दिया है आपको। तो इस सिनेरियो में भी आपका यूलर्स थ्योरम अप्लाई नहीं होता है। एंड ये सिनेरियो है DRS का, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, व्हिच मींस 1% चेंज इन इनपुट्स, 1% change in inputs, ln k is lesser, or it's like is greater than the change in or percentage change in output. So in this case 1% change in inputs will lead to the less than 1% change in output, that is Q. So इस
ये दो सिनेरियो में, व्हेन यू आर हैविंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और व्हेन यू आर हैविंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इन दीज टू सिनेरियोज आपका यूलर्स थ्योरम अप्लाई नहीं होता है, won't apply. Okay, so in case of Cobb-Douglas production function having constant returns to scale, your Euler's theorem will apply. Okay, and based on Euler's theorem, your y must equals to q, that is total payment to the factor must equals to q. and वो कब होगा? when you pay the factors based on their marginal productivity. तो अल्टीमेटली यूलर्स थ्योरम ने बताया था कि अगर आप जो फैक्टर्स एम्प्लॉय कर रहे हो उनको उनके मार्जिनल प्रोडक्ट के बेसिस पे पे करोगे, then you will get this particular scenario that your total payment will be equal to the total output produced. Okay, ये कब होगा? when you are having an or when firm is having an constant returns to scale. Okay, अगर फर्म को इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल वाली सिचुएशन में है, अगर फर्म को आईआरएस रिसीव हो रहा है या डीआरएस रिसीव हो रहा है, तो उस सिनेरियो में आईआरएस का मतलब क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे जैसे फर्म आउटपुट बढ़ाती जा रही है उसकी कॉस्ट कम होती जा रही है। एंड डीआरएस क्या है? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि जैसे जैसे फर्म आउटपुट इंक्रीज कर रही है, फैक्टर्स ज्यादा एम्प्लॉय कर रही है, उसका कॉस्ट जो है बढ़ते जा रहा है, राइट? तो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहाँ आती है? जहाँ पे जो है सीआरएस हो रहा होता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, राइट? वहां पे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। सो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा? व्हेन y इज इक्वल्स टू q, एंड दिस इज योर यूलर्स थ्योरम। ये कब होगा? जब आप फैक्टर्स को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बेसिस पे पे करोगे। ओके, देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। Okay, so when Cobb-Douglas production function having CRS, the total product got just exhausted if the factors like labor and capital are paid according to their marginal product. This is the end conclusion for this whole explanation. So I hope आप लोगों को clear हुआ होगा ये. We are done with this video. Thank you so much for watching our content. If you find it helpful, make sure to like, share and subscribe our channel. And if you had any queries and observations, please do let us know on our comment section. And you can also join us on our Telegram channel, where we'll upload all the links of the YouTube videos and also provide the PDFs and important book notes with respect to economics. Thank you.